हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दुख है कि मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन आज हम फिर पहुंच गए हैं आप लोगों के सामने और पैसिव वॉइस हम लोगों का चल रहा है। तो पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस, प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस मैंने समाप्त कर दिया है जनरल रूल के साथ। अब देखना है कि यदि एक्टिव में दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो बिना देर किए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यदि हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट तो हम लोग बना लिए, लेकिन अब यहाँ आ गया दो ऑब्जेक्ट। तो रूल्स जितना है सब वही रहेगा, केवल ये दो ऑब्जेक्ट को ही सीखना है। जैसे वहाँ था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाते हैं, बी प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, सब इसमें रहेगा। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को हमको देखना है। तो एक ऑब्जेक्ट रहता तो इसको हम यहाँ सब्जेक्ट बना देते, लेकिन यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये दो में से एक ही को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, दोनों को हम एक साथ सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध ग्रामेरियंस हैं जैसे माइकल स्वान है, वे लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इसका पैसिव में सब्जेक्ट बनाना अच्छा माना जाता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये जेनरली पर्सन होता है, जेनरली पर्सन होता है। पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, व्यक्ति। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये जेनरली थिंग्स होता है। थिंग्स मतलब वस्तु होता है। ये पर्सन व्यक्ति होता है और ये थिंग्स होता है। तो हम दो में से किसी को भी ऑब्जेक्ट, दो में से कोई ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है कि हम इनडायरेक्ट को बनावे। गलत दो में कोई नहीं है। इसमें थोड़ा है कि एक प्रीपोजिशन का हमको प्रयोग करना पड़ता है, वो आगे हम बताते हैं जब एग्जाम्पल देते हैं तब। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझिए। हम लिख दें कि ही टीच मी, तो इसका हम लोग पैसिव बनाना सीख लिए, कारण एस प्लस V प्लस O एक ही ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ लिख दें कि ही टीच इंग्लिश, इसका पैसिव हम लोग बना सकते हैं, कारण कि एक ही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि दोनों ऑब्जेक्ट लिखते ही टीच मी और इंग्लिश, इंग्लिश, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्ट है मी, ये पर्सन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश हमारा थिंग्स है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ये एक्टिव में हमारा है, इसको पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मी को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा आई। इसके बाद आप टेंस पहचानिए, V5 लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ लग गया एम। टीच का तीसरा रूप हो गया टाउच्ड, आई एम टाउच्ड, और इस ऑब्जेक्ट को यहीं पर छोड़ देना है, आई एम टाउच्ड इंग्लिश।
आई एम टाउच्ड इंग्लिश। अब इसका डूअर कौन है? ही है, तो ही को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए तो हो जाएगा बाय हिम। देखिए यही बन गया, आई एम टाउच्ड इंग्लिश बाय हिम। आप इंग्लिश को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो इंग्लिश, इंग्लिश के साथ लग जाएगा इज, टीच का भी थ्री हो जाएगा टाउच्ड, टाउच्ड। अब यहां हम मी नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे तो यहाँ एक प्रीपोजिशन, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। तो देखिए कि यदि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये रिसिपिएंट है तब टू लिखिए, और परपोजिटिव है तब फॉर लिखिए। तो ये रिसिपिएंट है तो क्या लिखा गया? टू मी और बाय हिम। ये दोनों पैसिव वॉइस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है, ये बेटर है, ये गुड है, ये बेस्ट है तो ये बेटर है। गलत दो में कोई भी नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सी गिव्स अस मनी, सी गिव्स अस मनी। तो अस को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा वी, सिंपल प्रेजेंट है तो लगेगा आर, गिव का तीसरा रूप हो गया गिव हिम, और मनी को यहीं लिख देंगे मनी। अब बाई देने का काम सी करती है इसलिए आर, एक बन गया। आप मनी को ऑब्जेक्ट बनाइए तो मनी, मनी के साथ ईच, गिव हिम। अब फिर देखिए यहाँ अस है, तो अस क्या चीज है? रिसिपिएंट है, तो हो जाएगा टू अस बाय हर। ये दोनों पैसिव वॉइस आपका करेक्ट है। आपके ऑप्शन में ई भी रह सकता है और ई भी रह सकता है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। He has bought me the books. He has bought me the books. तो मी को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा? आई, एक्टिव है, पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन लग जाएगा। पहले हम आप लोगों को वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वीडियो में देखिएगा। आई हैव बीन, इसको में तो भी थ्री लगा ही हुआ है तो बाउट, और दी बुक से ही लिखा जाएगा बुक्स, और खरीदने का काम ही किया है इसलिए बाई हिम, बाई हिम। आप बुक्स को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या हो जाएगा? दी बुक्स, दी बुक्स। तो ये प्लूरल है तो यहां हो जाएगा हैव बीन बाउट, द बुक्स हैव बीन बाउट। अब देखिए लिखने के लिए क्या बच गया? मी, लिखने के लिए बच गया है मी। तो मी यहाँ क्या चीज है? परपोजिटिव है, इसलिए कि वो किताब मेरे लिए खरीदा था, तो टू के जगह पर लिखेंगे फॉर मी, बाई हिम। यदि यहाँ का ऑब्जेक्ट रिसिपिएंट है तो टू लिखिएगा, और परपोजिटिव है तो फॉर लिखिएगा। बिना प्रीपोजिशन के यहाँ पर कभी भी सजीव सब्जेक्ट को नहीं लिखना है। देहाती भाषा में ऐसे समझिए, यदि ऑब्जेक्ट हमारा निर्जीव है उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को अब कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि हम लोगों को भ्रमित कर देता है। भ्रमित कैसे कर देता है? उस भ्रम को भी दूर कर देते हैं।
अब देखिए कि लिखा हुआ है कि ही सेंट राम ए प्रेजेंट, वह राम को एक प्रेजेंट भेजा। तो ये तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो राम को आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो हो जाएगा राम। सिंपल पास्ट टेंस में है इसलिए लग जाएगा वाज। सेंट का V3 भी सेंट ही होता है। अप्रेजेंट, अप्रेजेंट। अब भाई कौन भेजा है, तो ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हिम। अब प्रेजेंट को यदि हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये प्रेजेंट। वाज सेंट, राम यहाँ पर रिसिपिएंट है तो टू राम बाई, ये प्रेजेंट वाज सेंट टू राम बाई हिम। इसी क्वेश्चन को कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है कि लिख देता है कि ही सेंट अ प्रेजेंट टू राम। अभी लगता है कि एक्टिव में टू राम लिखा हुआ है तो हम क्या करें, तो जो इसका पैसिव जैसे दोनों बना वैसे ही इसका भी पैसिव बनेगा। जैसे आपके पास ई ऑब्जेक्ट है ए प्रेजेंट, तो इसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए ए प्रेजेंट वाज सेंट टू राम बाई हिम। अब देखिए इसको नहीं बना हुआ है, ए प्रेजेंट वाज सेंट टू राम बाई हिम। आप राम को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट, तो राम वाज सेंट अ प्रेजेंट बाई हिम। राम वाज सेंट अ प्रेजेंट बाई हिम। तो देखिए ये नहीं है राम वाज सेंट अ प्रेजेंट बाई हिम, तो उसको इस स्ट्रक्चर पर लिखे एक्टिव में या इस स्ट्रक्चर पर लिखे एक्टिव में, दोनों का पैसिव वॉइस सेम ही बनेगा। इसलिए टू को देखकर हड़बड़ाना नहीं है। तो पहले की भांति इस पर हम कुछ सेंटेंसेस आपको देते हैं और आप उसको ट्रांसफॉर्म करके देखिए कि पैसिव में ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट है आई हैव ऑफर्ड हर कॉफी। दूसरा है he told us a good story। थर्ड है मिस्टर सेन टीच अस मैथमेटिक्स। फोर्थ है मोहन gave me
अ नॉवेल। और दोनों से बनाइएगा, दोनों ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाइए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाइए। इसलिए कि क्वेश्चन जो होता है वो सब ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपका ऑप्शन किस ऑब्जेक्ट वाला सही है ये तो एग्जाम दीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा तब पता चलेगा। इसलिए हर एक का दोनों ऑब्जेक्ट ले लेकर इसको पैसिव बनाइए। 2 मिनट में हम आपसे मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लिए होंगे पैसिव में। तो पहला में हर को हम सब्जेक्ट बनावेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। टेंस को पहचानिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा हैज बीन ऑफर्ड कॉफी बाई। कौन ऑफर किया, आई, तो बाई मी। यदि हम कॉफी को सब्जेक्ट बनावेंगे तो कॉफी हैज बीन ऑफर्ड टू हर बाई मी। अस को सब्जेक्ट बनाइए तो वी। सिंपल पास्ट टेंस है तो वेयर। टोल्ड अ गुड स्टोरी बाय हिम। ये गुड स्टोरी को सब्जेक्ट बनाइए तो अ गुड स्टोरी, इसके साथ वाज लगेगा। टोल्ड टू अस बाय हिम। अस को सब्जेक्ट बनाइए तो वी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आर। टीच का V3 हो गया टाउच्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बाय मिस्टर सेन। मिस्टर सेन। मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट बनाइए तो मैथमेटिक्स, चूंकि एक विषय का नाम है इसलिए ये सिंगुलर है, तो इज टाउच्ड टू अस बाय मिस्टर सेन। मोहन गेव मी ए नॉवेल। मी को सब्जेक्ट बनाइए, आई। गेव V2 लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है। आई वाज गिवेन अ नॉवेल बाय मोहन। अ नॉवेल को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं तो अ नॉवेल वाज गिवेन टू मी बाय मोहन।
इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियोज को देखिए। और फिर वही बात कि मैंने जो 33 साल आप लोगों के बीच में रहकर जो बच्चों को पढ़ाया है, वो जो हमारा 33 साल का अनुभव है, वही आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, न कैमरा है, न लाइट है। जो एक साधारण सा मोबाइल है, उसी से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों को पहुँचाता हूँ। यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कारण कि हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया करते थे। मैं जानता हूं कि बच्चे अंग्रेजी में थोड़ा सा वीक होते हैं, जनरली वीक होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं। तो उसी ढंग से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सभी को ये समझ में आ जाए। तो इसके लिए हमको जरूरत है कि आप लोगों का सपोर्ट का। हमको भी सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ, इसको मैं कहाँ पर कोई त्रुटि आ रही है, आपको लगता है कि नहीं एग्जाम्पल्स कम है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोगों को बनाने के लिए दीजिए, तो हम वो भी काम करेंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टोटल हम आपसे यहीं पर बनवा देंगे, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा हमको सपोर्ट तो करना ही होगा। वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं लगता है, न टाइम लगता है, न मनी लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, हमको इनकरेज कीजिए। पूरा 12th का सिलेबस लेकर हम आपके सामने हैं, जितना भी आपका है ग्रामर, उसमें एक चैप्टर भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर कुछ नए के साथ, देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट है तो उसका पैसिव कैसे बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब पूरा उम्मीद हम आप लोगों पर कर रहे हैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।